दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कहानी सुनने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है वो कौन था। हमारी शादी को 6 महीने हो गए आज। याद है ना तुम्हें? क्या कोई उत्साह ही नहीं है तुम्हें? कुछ खुशी ही नहीं नज़र आ रही? आज मैंने खाना नहीं बनाया है। बाहर चलें खाना खाने के लिए? अब नहीं बनाया है तो जाना ही पड़ेगा। और कोई चारा है क्या भला? चलना ही पड़ेगा। क्यों? हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं। इस खुशी में क्या हम बाहर खाना नहीं खा सकते क्या? मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। तुम बोल रही हो तो मान तो रहा हूँ। शादी के इन 6 महीनों में हमने घर में कम और बाहर ही ज़्यादा खाना खाया है। मैंने अच्छे से देखा है। ठीक है, तो घर पर ही बना लेती हूँ। अब क्या? अब तो वक्त निकल चुका। ओफो काव्या, दोनों तरफ से बातें मत किया करो। एक बार कहाँ ना चलते हैं? कह तो दिया चलो बाहर ही खा लेंगे, फिर से दूसरी बात कर रही हो। पर तुम खुशी से तो नहीं कह रहे हो ना गौरव? मैं देख रही हूँ तुम्हारे चेहरे को। कहने में ही तुम्हारी मजबूरी झलक रही है। इतना कम समय हुआ है हमारी शादी को। बस कुल मिलाकर 6 महीने हुए हैं। तुम्हारा लाड तो मेरे लिए जैसे ख़त्म ही हो गया है। ऐसे लगता है जैसे परेशान हो गए हो मुझसे। और भला क्या? ऐसा नहीं है, पर तुम ये भी नहीं समझती ना कि आज मैं ऑफिस से आया हूँ, मतलब पूरा थका हारा, और कल मुझे ऑफिस भी जाना है, यानी कि सवेरे जल्दी भी उठना है। वीकेंड होता तो बात दूसरी थी, बाहर जाने का सोच भी सकते थे, या फिर शादी की सालगिरह होती तो भी कुछ समझ में आता है और फिर चलना बनता भी था। ये हर महीने शादी की तारीख पर बार बार बाहर खाना मेरे गले नहीं उतरता, समझी तुम? इसलिए मैं थोड़ा झल्ला उठा था। देखो, ठीक ही तो कह रही हूँ। तुम्हारा प्यार ख़त्म हो चुका है मेरे लिए। हम ऐसे ही बहस करते रहे तो होटल्स भी बंद हो जाएंगे, समझी तुम? चलो अब बाहर चल के खाना खाते हैं। कार में बैठकर वे दोनों खाना खाने गए तो सही, पर न तो जाते समय और ना ही वापस आते समय दोनों ने कुछ खास बातें की। दोनों पूरे रास्ते चुप रहे थे। उनके बीच के सन्नाटे को और उनकी बोझिलता को कम करने के लिए गौरव ने एफएम पर गाने लगा दिए। इससे कम से कम वक्त तो पास हो जाएगा। घर लौटकर गौरव तो आराम से सो गए, पर काव्या की आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि आंखों में नमी थी। वो कितने दिनों से महसूस कर रही है कि गौरव में आया ये बदलाव, और फिर होता ही है। शादी के शुरुआती कुछ महीनों में तो प्यार का खुमार उनकी हर बात में नज़र आता था। हर एक छोटी बड़ी बातों में उसका प्यार झलकता था। पर जब से ऑफिस में नया प्रोजेक्ट आया है, वे थोड़े रूखे होते जा रहे हैं। काम का बोझ लगता है बढ़ता ही जा रहा है। बात बात पर झड़क देते हैं। कई बार उससे कह देते हैं कि तुम हर वक्त मेरे पीछे पीछे क्या घूमती रहती हो? अपना काम जाके करो, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? पहले तो यही सब उन्हें पसंद आता था, फिर अब क्या हुआ? अब क्या परेशानी हो गई मुझसे? किससे पूछे वो इस बारे में कि क्या शादी के 6 महीने बाद ही पति इतने रूखे हो जाते हैं? ऐसी और न जाने ऐसी कितनी ही बातें सोचते सोचते उसकी कब आंख लग गई और उसे नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। इसलिए सवेरे उठने में उसे देर हो गई। उठ जाइए मैडम। हाथों में चाय की ट्रे और उस पर रखे हुए एक लाल गुलाब के साथ उसे जगाते हुए गौरव ने बड़े ही प्यारे अंदाज में कहा, क्या आज हमें ऑफिस भेजने में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या आपका? या कोई इरादा नहीं है हमें टिफ़िन देने का? ओह सॉरी सॉरी, मेरी नींद ज़रा देर से लगी थी, इसलिए पता ही नहीं चला कि कब अलार्म लगा और मेरी आँख ही नहीं खुली। तुमने क्यों चाय बनाई? मुझे जगा देते, मैं बना देती हम दोनों के लिए। कल दिल जो दुखाया था आपका, सोचा आज खुश कर देते हैं आपको। कोई ख़ास वजह दिल दुखाने की? अरे बाबा, तुम तो अच्छे से जानती हो, ऑफिस से आए थके हारे पति का इरादा था कि जल्दी से खाना खाएं और चुपचाप सो जाएं, पर आपने तो हमें बिना बताए ही कोई और कार्यक्रम बना के रखा था, तो फिर गुस्सा तो आना ही था। अब झुंझलाहट आ गई बस, और थोड़ा सा गुस्सा कर लिया, और क्या। पर यह तो सच है कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम हो रहा है, और वो भी शादी के केवल 6 महीनों में। नहीं काव्या, घर ऑफिस के कामों के बीच में
प्यार को उस तरह व्यक्त नहीं कर पाता मैं। ये बात समझ लेनी चाहिए तुम्हें। जैसे तुम कर लेती हो मैं नहीं कर सकता। ये सच है कि तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, पर बात बात पर प्यार जताना और ऐसे सब दिखाना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। और ये हर महीने शादी की महीना गिरह मनाना मुझे बिल्कुल बचकाना लगता है। प्यार को आंखों से पढ़ा जा सकता है, दिल से महसूस किया जा सकता है। मैं ऐसा ही प्यार कर सकता हूँ, बनावटी बिल्कुल नहीं। जितनी जल्दी ये बात तुम समझ लोगी उतनी ही जल्दी सहज हो जाओगी। समझ लोगी ना? कम से कम कोशिश तो करोगी मेरे लिए। दोनों हाथों से उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए गौरव ने बड़े प्यार से पूछा। हाँ हाँ समझ गई बाबा, पर मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया है, छोड़ो मुझे। यह कहते हुए काव्या ने अपने चेहरे को गौरव के हाथों की गिरफ्त से छुड़ाया और फौरन भागकर वॉश बेसिन की ओर भाग खड़ी हुई ताकि वह भी उसके साथ बैठकर चाय पी सके। फिर गौरव के ऑफिस जाने तक समय बड़ा ही रोमांटिक बीता। काव्या को बड़ा ही अफसोस हो रहा था। उसे दुख हो रहा था कि कल गौरव के बारे में न जाने सोते सोते वह क्या कुछ सोच गई। पता नहीं वो क्यों नहीं समझ पाती कि हर दिन शादी के शुरुआती दिनों जैसा नहीं बीत सकता। वे अलग अलग दिन होते हैं और अलग अलग तरीके से बीतते हैं। और वैसे भी जिम्मेदारी पड़ने पर लोग अलग तरह से ही प्रतिक्रिया देते हैं। तभी तो सब लोग यही कहते हैं कि शादी के शुरुआती समय का आनंद ही कुछ और होता है। शायद अभी वह जॉब नहीं कर रही है, इसीलिए उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ गौरव की ओर ही लगा रहता है। बाकी समय वो पूरी तरह से खाली रहती है। सच ही तो है, दिन में कम से कम 4 बार फ़ोन कर लेती है उन्हें। काम के बीच में वे उठाते भी हैं और बात भी करते हैं। पर क्या उसे नहीं समझना चाहिए कि यदि ऑफिस में उसे कोई इतनी बार डिस्टर्ब करता तो वो भी तो पूरी तरह से झुंझला जाती। उसे खुद को संभालना ही पड़ेगा। ओह हाँ, 6 दिन से उसने अपने ईमेल ही चेक नहीं किए हैं। उसके कंपनी से कॉल आने वाला था। शायद अब तक उस एचआर कंपनी का जवाब आ गया होगा। वो तुरंत ही मेल चेक करने बैठ गई। फिर उसने गौरव को फ़ोन मिलाया और उसने मेल के बारे में बताया। गौरव, परसों जॉब के लिए मेरा इंटरव्यू है, याद है ना? 2 महीने पहले मैंने तो उसके बारे में बताया था। हे, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। एचआर की किताबों के कुछ पन्ने ज़रूर पलट लेना इस बीच, जब भी थोड़ा बहुत वक्त मिले, वरना पता चला वहाँ भी हर सवाल के जवाब में मेरा ही नाम दोहराने लगोगी। उसने बड़े ही शरारती अंदाज में कहा। इस पर वह अच्छे से नाराज़ होकर हंसने लगी। जी नहीं, मुगाले मत पालिए, ऐसा होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। कानपुर के अपने ऑफिस में बेस्ट एम्प्लॉय का खिताब जीत कर आई हूँ, समझा आपने? इतनी बड़ी गलती मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। अच्छा जी, लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन यहाँ पर हो जाए, ताकि हाँ हाँ, ताकि मैं तुम्हारे पीछे पीछे ना घूमूं। यही ना? कि और भी कुछ कहना है तुम्हें? तुम्हें हर 4 घंटे पर फ़ोन ना कर सकूं, है ना? और नहीं जी, ताकि तुम अपनी क्वालिफ़िकेशन का सही जगह पर इस्तेमाल कर सको और अपना आत्मविश्वास से भरी रहो। पर हाँ, एक बात ध्यान रखना, इतनी ज़्यादा भी व्यस्त ना हो जाना कि मेरे लिए समय ही ना हो तुम्हारे पास। उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे लिए समय ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, मैं इन बातों का पूरा पूरा ध्यान रखूँगी। चलो अब अपना काम करो, मैं तुम्हारे लंच के समय फ़ोन करूँगी, ठीक है? मिस मी। बेकार ही मन भटकता रहता है, काव्या ने सोचा। कितना प्यार करता है गौरव उसे, और भला क्यों प्यार नहीं करेंगे गौरव उसे? कोई रीज़न भी तो होना चाहिए। उनकी पत्नी है, पसंद करके ब्याह के लाए हैं उसे, और शादी से पहले ही अपने पहले प्यार का राज भी तो उन्होंने बड़े ही खुले दिल से काव्या के साथ बांटा था। सब कुछ सामने सामने बता दिया था, वरना पुरुष ऐसा करना ज़रूरी समझते हैं क्या? बहुत अच्छे से याद है काव्या को, जब गौरव और उसके घर वाले रिश्ते की बात करने काव्या के घर आए थे तो गौरव ने काव्या से अकेले में बात करने की अपनी इच्छा जाहिर की थी। फिर उसके मम्मी पापा ने भी रजामंदी दे दी और फिर
उसके घर वालों की रजामंदी से वे काव्या को बाहर लेकर गए थे। उन दोनों ने पहले तो होटल में कॉफ़ी के साथ ब्राउनीज खाई और फिर एक अच्छे से होटल के गार्डन में साथ साथ घूमने लगे और आपस में ढेर सारी बातें करने लगे। काव्या, मुझे और मेरे परिवार वालों को तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो और तुम हो भी बहुत अच्छी, पर क्या तुम्हें यह रिश्ता पसंद है? काव्या ने अपना सिर धीरे से हिलाकर हामी भर दी थी। पर मैं तुम्हें अपने बारे में एक सच बताना चाहता हूँ, जिसका अंदाज़ा तो मेरे परिवार वालों को है, पर वे इसकी पूरी सच्चाई बिल्कुल नहीं जानते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूँ, ताकि तुम कभी भी अंधेरे में ना रहो। काव्या चुपचाप वह सच सुनने को तैयार हो गई। एमसीए के अंतिम वर्ष में मैं और मेरी एक सहपाठी कुछ ज़्यादा ही करीब आ गए थे। हम एक दूसरे को अच्छे से पसंद करने लगे थे और आपस में शादी भी करना चाहते थे। चूँकि वे मेरे घर आती रहती थी, इसलिए मेरे घर वालों को भी इस बात का अंदाज़ा तो था ही कि मैं उसे पसंद करता हूँ। शायद इसलिए उसे अपने घर में आने की इजाज़त दे दी है, पर उन्होंने इस बारे में मुझसे कभी भी खुलकर कुछ नहीं पूछा है। पहली नौकरी पाने के बाद जब मैं उसके माता पिता से मिलने उसके घर गया, तो उन्होंने मुझे साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि मैं उन्हें उनके दामाद के रूप में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं हूँ, क्योंकि वे अपनी बेटी की शादी अपनी ही जाति के लड़के से करना चाहते हैं और जाति के बाहर वे अपनी बेटी का विवाह बिल्कुल नहीं होने देंगे। वे इसके सख्त खिलाफ थे। पूनम उनकी ज़िद के आगे झुक गई और माता पिता की पसंद के लड़के से शादी करके यूएस चली गई। वह तब से यूएसए में ही है। उससे मेरा रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और उसके बारे में मैं तुम्हें बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं अपना विवाहित जीवन सच्चाई की नींव से शुरू करना चाहता हूँ। बाद में ऐसा न हो कि तुम्हें बाहर से कुछ पता चले और तुम बिना वजह नाराज़ हो जाओ। यदि मेरा सच जानने के बाद तुम रिश्ते से इनकार करोगी, तब भी मुझे पूरी तरह से स्वीकार होगा और मैं तुम्हारे फैसले की पूरे दिल से कद्र करूँगा। कुछ देर वहाँ पर सन्नाटा छाया रहा। तो क्या फ़ैसला है तुम्हारा? तुम मुझे आराम से बता सकती हो। बीती बातें तो बीत गई। अब जब आप जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं भी आपकी नई शुरुआत में आपके साथ शामिल होना चाहती हूँ और मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसका जवाब सुनकर कितना आश्वस्त दिख रहा था गौरव का चेहरा, बिल्कुल शांत और सौम्य। काव्या गौरव की वो छवि कभी भी नहीं भूल सकती। उसके मन में बसी हुई थी वह छवि। फिर शादी के बाद काव्या के पूछने पर गौरव ने उसे अपनी उस सहपाठी पूनम की फ़ोटो भी दिखाई थी। काव्या को यह देखकर थोड़ी बहुत तसल्ली हो गई थी कि पूनम दिखने में उससे 19 ही है, उससे ज़्यादा खूबसूरत बिल्कुल नहीं है। अरे, कहाँ कहाँ के ख्यालों में खो जाती हूँ मैं। खामखा यही सब सोचने बैठ गई। खुद को झड़कते हुए काव्या स्टडी रूम की ओर जाने लगी और अपने इंटरव्यू की तैयारी करने लगी। गौरव की बात सही है, 10 महीने हो गए हैं उसे जॉब छोड़े हुए। अब इंटरव्यू के लिए उसे किताबों के पन्ने पलट ही लेने चाहिए। कुछ तो नया मिलेगा, इंटरव्यू देने में काम आ जाएगा। सुनो, जिस जगह मेरा इंटरव्यू है वो तुम्हारे ऑफिस से भी तो पास ही है। मेरा इंटरव्यू 12 बजे है। उसके बाद मैं थोड़ी शॉपिंग करूँगी और फिर हम एक साथ लंच करें तो? गौरव के घर आने पर काव्या ने उनसे पूछा, हाँ हाँ क्यों नहीं, पर फिलहाल एक कप चाय तो पिला दो, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। चाय पीते पीते गौरव और काव्या आपस में यहाँ वहाँ की बातें करते रहे। फिर अगला दिन भी इंटरव्यू के लिए फाइलें सहेजने में और थोड़ी तैयारी करने में बीत ही गया। उसे थोड़ा बहुत खुद को ग्रूम भी करना था। देर शाम गौरव घर लौटे और चाय पीने के बाद स्टडी रूम में अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगे। कुछ ऑफिस का ज़रूरी काम था। इंटरव्यू के लिए कौन सी ड्रेस पहनूं गौरव? अपने हाथ में एक काली और एक हल्के हरे रंग की ड्रेस लिए हुए काव्या स्टडी रूम में आ पहुंची, जहां गौरव अपने ऑफिस का काम कर रहा था। एक हल्की सी नज़र ड्रेसेस पर डालते हुए गौरव ने उससे कहा, हरी ड्रेस ठीक रहेगी, ब्लैक से इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा।
पर मैं तो काली वाली पहनने का सोच रही थी। अरे, तो काली पहन लो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे ऑफिस का काम करना है, मुझसे मत पूछो ये सब। पूछ लिया तो क्या हो गया, सिर्फ रिप्लाई ही तो देना है तुम्हें। काव्या, कल यूएसए से एक टीम आ रही है और मैं उसके लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा हूँ, समझी तुम ये छोटे छोटे डिसीशंस खुद ही ले लो और मुझे प्लीज़ डिस्टर्ब ना करो। और हाँ, तुम खाना खाकर सो जाओ, मेरा खाना टेबल पर ही रख देना, मैं खुद ही गरम करके बाद में काम ख़त्म करके खा लूँगा। ओके, गुड नाइट। बिना उसकी ओर देखे हुए एक ही सांस में गौरव ने सब कुछ कह दिया। माना इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, पर उसे यूं टरका दिया गौरव ने जैसे मैं उनके लिए कोई महत्व ही नहीं रखती। और क्या, ऑफिस का काम ऑफिस में ही निपटाना नहीं चाहिए क्या? यहाँ घर में क्यों लाते हैं ऑफिस का काम? उसके बाद का समय तो उसके लिए बड़ा ही मुश्किल गुजरा। बीवी के लिए होना चाहिए ऑफिस के बाद का समय, पर वो क्या समझे। मन ही मन बुनबुनाती हुई काव्या खाना खाकर सोने चली गई। सुबह खटपट की आवाज़ से नींद खुली तो देखा गौरव स्नान करके तैयार होने जा रहा था। अरे, अभी तो केवल 6:30 ही बजे हैं, तुम इतना जल्दी क्यों तैयार हो रहे हो? कोई ज़रूरी काम है क्या कि इतना जल्दी निकल रहे हो ऑफिस के लिए? बताया था ना कि प्रेजेंटेशन है। हाँ बताया था, पर ये तो नहीं बताया था कि 6:30 बजे जाना है। वो तो मैं तुम्हें अब देख रही हूँ। अरे यार, सतीश के साथ भी डिस्कस करना है थोड़ा बहुत। वो 7 बजे तक ऑफिस आ रहा है। रात को 1 बजे के करीब ही यह पता चला था। तुम सो रही थी, जगा कर बताता क्या? बस समझती ही नहीं हो तुम कुछ भी। पर नाश्ता चिंता मत करो, मैं कैंटीन में सतीश के साथ कर लूँगा, तुम बेफिक्र रहो, ठीक है? और लंच पर मिल सकोगे? नहीं, आज तो पॉसिबल ही नहीं है। बताया था ना, यूएसए से टीम आ रही है। आज तो शायद यूएसए वाली टीम के साथ ही लंच के लिए जाना पड़े। ओके, मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगी आज, याद है ना तुम्हें, मैंने कल ही बताया था। इंटरव्यू कैसा हुआ ये बताने के लिए केवल मुझे मैसेज ही करना, समझी तुम? फ़ोन बिल्कुल मत करना, फ़ोन शायद पिकअप ना कर सकूँ। ओके, जैसा तुम कहो। अब कुछ भूल तो नहीं रहे हो तुम? क्या क्या भूल रहा हूँ मैं? तो चलूँ मैं? अरे भाई, आज मेरा इंटरव्यू है, तो मुझे बेस्ट विशेस नहीं दोगे क्या? अरे हाँ, सच में, ऑल द बेस्ट। अच्छे से इंटरव्यू देना, घबराना बिल्कुल नहीं। मेरी विशेस तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ है, पर मांग रही हो तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। हल्के हरे रंग की ड्रेस पहनकर काव्या इंटरव्यू के लिए निकल पड़ी और अपनी बस पकड़कर नियत समय पर ऑफिस में पहुंच गई। रिसेप्शन पर बैठी हुई युवती ने उसे कुछ देर इंतज़ार करने को कहा और वह सामने रखे हुए सोफ़ा पर बैठ गई। वहाँ दूसरे युवक युवतियाँ भी बैठे थे। अरे निशा, तुम यहाँ कैसे? अचानक वहाँ से गुजरती हुई एक युवती को रोककर काव्या ने उससे पूछा। हाय काव्या, कैसी हो? मैं यहाँ अपने ऑफिस के किसी काम के सिलसिले में आई थी। और तुम यहाँ कैसे हो? अरे, इंटरव्यू देने आई थी। शादी के 6 महीने बाद ही नए शहर में नए जॉब के लिए इंटरव्यू देने, इसीलिए। और ऑफिस में सब कैसे हैं? हमारी सब पुरानी सहेलियां और कलीग्स सब मज़े में है यार, और हम सब तुम्हें मिस करते हैं। कब आ रही हो हमसे मिलने? आ जाऊंगी, मैं भी तुम लोगों को बहुत याद करती रहती हूँ, अपनी सारी पिछली बातें। कब तक हो यहाँ तुम? आज शाम की ट्रेन है काव्या, शाम को 6 बजे। पर मेरा काम ख़त्म हो गया है, तो सोच ही रही थी कि क्या करूं। अभी काफ़ी घंटे बाकी हैं, थोड़ी देर इंतज़ार करो, मेरा इंटरव्यू लगभग थोड़ी देर में पूरा हो जाएगा। फिर बनाते हैं आपस में कोई प्रोग्राम, तो हम दोनों साथ साथ लंच करेंगे और आपस में बैठकर गप्पे मारेंगे। या इट विल बी फन, पक्का। काव्या, रिसेप्शनिस्ट की आवाज़ सुनकर काव्या पलटी और उसके इशारे पर अंदर केबिन में चली गई। बाहर निकलते ही निशा ने दोबारा उससे पूछा, कैसा रहा इंटरव्यू? ठीक था, लेट्स सी, जो रिप्लाई आएगा देख लेंगे। कहाँ चले अब लंच के लिए? तुम तो इस शहर को अच्छे से पहचानती हो, पास ही एक बहुत अच्छा सा इटालियन रेस्टोरेंट है, वहीं पर चलते हैं। सुन,
भूख तो ज़ोरों की लगी है, पर मुझे होटल से चेकआउट भी करना है। मेरा पूरा सामान वहीं पर पड़ा है। पहले तुम मुझे रेस्टोरेंट दिखा दो, फिर तुम जब तक ऑर्डर दोगी मैं अपना सामान लेकर सीधे ही वहीं पर आ जाऊंगी। क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल। और फिर हम दोनों आपस में गप्पे मारेंगे और मैं वहीं से स्टेशन के लिए निकल जाऊंगी और अपने शहर चली जाऊंगी। अरे हाँ, गौरव को पता भी है कि नहीं कि उनकी पत्नी कहाँ खाना खाने वाली है और किसके साथ घूम रही है? बताती नहीं हो क्या? उन्हें अपडेट नहीं करोगी? अरे वो तो खुद ही बहुत ज़्यादा व्यस्त है आज, उन्हें तो ये बातें सुनने की भी फुर्सत नहीं है। आज तो मुझे मना ही कर दिया है खुद को फ़ोन करने के लिए। मुस्कुराते हुए काव्या ने जैसे मन का गुब्बार बाहर निकाल दिया। काव्या और निशा टैक्सी लेकर इटालियन रेस्टोरेंट पहुँचे। वह बिल्कुल पास ही थी। वहाँ काव्या उतर गई और निशा रेस्टोरेंट देखकर फिर से टैक्सी में बैठ गई। अपना सामान लाने उसी टैक्सी में आगे निकल गई। चलो, गौरव के साथ नहीं तो निशा के साथ ही सही, कम से कम आउटिंग तो हो गई। आज का समय यहाँ अच्छा बीत जाएगा। काव्या ने रेस्टोरेंट में पहुंचकर एकदम कॉर्नर की एक मेज़ चुनी और मेन्यू कार्ड पर नज़र दौड़ाने लगी। उसे अब तक बहुत भूख लग रही थी। उसने वेटर को ऑर्डर दिया और अकेली हुई बैठी हुई इधर उधर सब लोगों को देखने लगी। अचानक उसकी नज़र एक जोड़े पे जाकर ठहर गई जो एक तरफ एक कोने में बैठे हुए थे, दूसरे छोर पर एक कॉर्नर की मेज़ पर। अरे, ये तो गौरव है। हाँ, वही तो है, पर उनके साथ ये महिला कौन है? काव्या अपनी मेज़ से उठकर दरवाजे की आड़ लेते हुए उस जोड़े के करीब पहुंची। छुपते छुपाते वहाँ गौरव और उसके साथ बैठी महिला को देखकर वह बुरी तरह सन्न रह गई और उसकी आंखें फैल गई। उसकी आंखों के आगे अचानक से अंधेरा छाने लगा। किसी तरह से उसने खुद को संभालते हुए बड़े ही ध्यान से उनको फिर से देखा। काव्या ने उन दोनों की ओर दोबारा नज़र डाली। शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। गौरव के साथ बैठी महिला तो पूनम ही है, जिसे गौरव ने बताया था कि वह यूएसए में रहती है। तो ये वजह है इनके रूखेपन की, इसलिए 2-4 दिनों से नाटक चल रहा था इनका। फिर लौट तो नहीं आई ये गौरव के जीवन में? अभी जाकर पूछती हूँ। नहीं नहीं, यहाँ तमाशा करना ठीक नहीं होगा। देखो तो भला ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा नज़र रखनी पड़ेगी इन पर। ये सारी बातें दिमाग में घूमती रही उसके और आंखों से आंसू बह निकले काव्या के। उसे समझ में नहीं आ रहा था वह इस स्थिति में कैसे रिएक्ट करे। उसने पर्स से तुरंत अपना मोबाइल निकाला और वहीं से उनकी तस्वीर ले ली। अच्छे से उसकी तस्वीर निकल गई। ओह, निशा आती ही होगी, वह मुझे आंसुओं में डूबा ना देख ले। भला उसे क्यों मैं मेरी निजी जीवन की जानकारी दे दूं? उसने जल्दी से रुमाल निकालकर अपने आंसू पोंछे, खुद को संयत किया और चुपचाप जाकर अपनी टेबल पर वापस आकर बैठ गई। मन में बड़ा ही भयंकर तूफान उठ रहा था। आखिर उसकी ज़िंदगी तबाह होने को आई है और इसे निशा से छुपाते हुए उसे लंच भी करना होगा। अब कोई बहाना वह नहीं कर सकती क्योंकि उसने खाना भी ऑर्डर कर दिया था। चेहरे पर कहीं वो मेरा भाव न पड़ ले। कोई बहाना बनाकर निकल भी तो नहीं सकती। कम से कम खाना तो अब मुझे खाना ही होगा उसके साथ। खाना खाते ही सीधा घर निकल जाऊंगी। शाम को गौरव के लौटने पर ही सारी बातें साफ कर सकूंगी। जैसे ही वेटर खाना रखने आया, काव्या ने उससे बिल लाने को भी कह दिया और बिल भी पे कर दिया। उसे बहुत जल्दी थी अब वापस घर जाने की और उसकी मूड भी बुरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। 2 मिनट ही गुजरे होंगे कि निशा सामने से आ गई। अरे वाह, तुमने तो सारी तैयारी कर रखी है। बड़े ज़ोरों की भूख लगी है यार, आ जाओ। निशा ने सामान के नाम पर मौजूद अपने एकमात्र बैग के ऊपर अपना पर्स रखते हुए कहा। हाँ, मैं भी बस तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। आ जाओ, दोनों बैठकर खाते हैं। जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। जल्दी जल्दी क्यों? इतनी भी क्या जल्दी है? मेरे पास तो अभी बहुत वक्त है। मेरी ट्रेन तो शाम को ही है। अरे भाई, तुम्हारे जाने के बाद मुझे गौरव का फ़ोन आया था। हमारे घर कुछ रिश्तेदार
4 साढ़े 4 बजे तक आ रहे हैं। उन्हीं का मैसेज देने के लिए गौरव ने मुझे कॉल किया था। देखो ना, 2:45 बज रहे हैं। मुझे घर जाकर उनके आवभगत की थोड़ी बहुत तैयारियां भी तो करनी होगी। काव्या ने बड़े ही सहमत तरीके से अपने जल्दी जाने की भूमिका बांधी। अरे, तुम्हारे रिश्तेदार तो आने के पहले बड़ा ही कम नोटिस पीरियड देते हैं। ये क्या बात हुई भला? हो जाता है, कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है। और मैं कौन सा अभी नौकरी कर रही हूँ, वरना मैं भी उन्हें झड़क देती थी। हो जाएगा मैनेज, कोई बात नहीं। खाना खाते खाते दोनों आपस में बातें करते रहे और काव्या की नज़रें बार बार उस कोने में बैठे हुए वहीं अपने पति गौरव और पूनम पर पड़ती रही, जहां वे दोनों आपस में मिलकर बातें कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से जज्बातों को रोके वो खुद को संभालती रही। तुम चाहो तो घर चलो मेरे, अभी तुम्हारी ट्रेन आने में वक्त है ना। काव्या वहाँ से तुरंत उठना चाहती थी, इसलिए आखिरी कौर मुंह में लेते हुए उसने फॉर्मेलिटी के तौर पर कहा और वहाँ से उठ खड़ी हो गई। उसने अच्छे से जाने की तैयारियां कर ली थी। नहीं नहीं यार, वैसे ही तुम्हारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी भला। मैं सीधे स्टेशन चली जाऊँगी, क्लॉक रूम में सामान रखूँगी और आसपास के मार्केट से थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लूँगी। यू डोंट वरी फॉर मी, तुम अपना काम करो, प्लीज़ कैरी ऑन। तब तक ट्रेन आने का समय भी हो जाएगा। तो निकले, पर बिल क्या देना है मुझे बता दो प्लीज़। अरे डोंट वरी, बिल मैंने पे कर दिया है। ये तो गलत है काव्या, तुमने क्यों बिल पे किया? क्यों भला? भाई, हमारे शहर में आई हो तो ट्रीट तो देनी बनती ही है, ट्रीट तो हमें ही देनी चाहिए, इसलिए बिल मैंने पहले से ही पे कर दिया है। और ऐसा ही सोच रही हो तो चलो, वेटर की टिप तुम दे दो। ओके, हिसाब बराबर। काव्या को खुद पर अचरज हुआ कि ऐसी परिस्थितियों में भी वो खुद को इतना बनावटी रखने में सक्षम थी। निशा ने विदा ली और काव्या ने सीधे अपने घर का रुख किया। घर पर घुसते ही अपने आंसुओं के सैलाब को रोक पाना उसके बस में नहीं था और वह बुरी तरह से फूट फूट कर रोती रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। फिर उसका मन हुआ, क्यों न गौरव को फ़ोन लगाऊं और पूछूं उससे कि वह कहाँ हो। फिर मन ने ही कहा, जब उसे तुम्हारी परवाह नहीं है और अब भी वह पूनम के साथ घूमता फिरता है तो फिर फ़ोन लगाने से भी क्या फ़ायदा। कोई ज़रूरत नहीं है उसे फ़ोन लगाने की। यूँ लगा जैसे पल भर में गौरव फिर अजनबी हो गया है। नहीं रहेगी तो वो गौरव के साथ। वह उठी और बड़े ही गुस्से में सामान पैक करने के लिए अपना बैग निकालने लगी और फिर बिना बताए ही चली जाऊंगी यहाँ से, तब पता चलेगा गौरव को कि क्या किया है उसने। बस मैसेज कर दूंगी, उन्हें भी तो समझ में आए कि उनकी मनमानी नहीं चलेगी। यदि इतने ही पाक साफ हैं और पूनम से भी मिलना था तो मुझे बताकर मिलते, मैं कौन सा मना करने वाली थी। वो अलमारी के ऊपर रखी हुई बड़ी बैग्स को नीचे निकालने के लिए स्टूल पर चढ़ी ही थी कि अचानक उसे डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी। किसी ने बाहर डोरबेल बजाई थी। दरवाज़ा खोलने के लिए उसने अपने आंसू पोंछे, मुंह धोया और पोंछने के लिए टॉवल हाथ में ली ही थी कि बेल दोबारा से बज गई। आ तो रही हूँ, कौन है? हाथ में टॉवल लिए हुए वह लगभग दौड़ती हुई दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर आ गई। हाथ में टॉवल लिए हुए लगभग चीखते हुए उसने दरवाज़ा खोला। अरे, इतनी नाराज़गी से क्यों बोल रही हो? सामने गौरव खड़े थे दरवाजे पर। मन तो हुआ हाथ की टॉवल उनके मुंह पर धन से दे मारे, पर कहे कि तुम कौन होते हो ये सब पूछने वाले, धोखेबाज कहीं के। लेकिन वह चुप रही, मौके की नज़ाकत देखकर। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप पलटकर अंदर आ गई। अरे, तुम खुश नहीं हुए मुझे घर जल्दी आया देखकर? गौरव ने उससे फिर से पूछा। उसने इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया और मन ही मन सोच रही थी कि बात कहाँ से शुरू करूँ। क्या हुआ काव्या, नाराज़ हो क्या मुझसे? इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, कुछ बताओ तो सही। इंटरव्यू तो ठीक ही हुआ था और मेरी फ्रेंड निशा भी मिली थी वहाँ से, बस सिर दर्द हो रहा है मुझे। काव्या ने बात को टालते हुए कहा। तुम क्या अभी अभी लौटी हो?
चाय बनाऊँ तुम्हारे लिए? नहीं, मैं खुद ही बना लूँगी। अच्छा, तो ठीक है, फिर मेरे लिए भी बना लो। हम दोनों साथ में बैठकर चाय पियेंगे और फिर तुम आराम से बताना कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हुआ। पिछले 3-4 दिन से तुमसे ठीक से बात ही नहीं कर पाया था, इसलिए सोचा कि जल्दी आकर तुम्हें सरप्राइज़ दे दूँ। आज हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है, समझी तुम? फिर मैं जल्दी आ गया। सोचा सुबह नहीं तो शाम को ही सही हम डिनर बाहर करेंगे। बोलो कैसा रहा? काव्या ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी और चुपचाप चाय बनाने के लिए किचन में चली गई और गौरव चेंज करने के लिए अपने कमरे के बाथरूम में चला गया। दोनों कुछ वक्त के लिए बिजी हो गए। काव्या ने अब चाय छानी और ट्रे में अपना मोबाइल भी रख दिया। उसमें पूनम और गौरव की तस्वीर जो थी, उस पर सुबह रेस्टोरेंट में खींची हुई पूनम और गौरव की फ़ोटो डिस्प्ले पर ही रखी थी। चाय के कप के साथ साथ काव्या ने मोबाइल गौरव की ओर बढ़ाया और प्रश्नवाचक नज़रें उस पर गड़ा दी। वह जताना चाहती थी कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। गुस्से से तमतमाया काव्या का चेहरा और मोबाइल में गौरव और पूनम की फ़ोटो देखकर एक पल को तो गौरव अचानक से जैसे सक पका गए। फिर उन्होंने चाय का कप उठाया और मोबाइल काव्या को वापस थमाते हुए बोले, तो ये है तुम्हारी नाराज़गी का कारण। मैं भी समझूं कि मैडम का मूड इतना क्यों ऑफ है, पर जब तुम लंच के लिए उसी रेस्टोरेंट में आई थी तो सीधे मेरी ओर क्यों नहीं आई? आ जाती हम दोनों से मिलने के लिए। मैं बेकार का तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप घर आ गई। ये कहो कि तुम्हारा मुझ पर से भरोसा डिग गया था और क्या, वरना सामने आकर मुझसे ना कहती। दरअसल मुझे भी पता नहीं था कि आज ऐसा हो जाएगा। यूएसए से जो हमारी टीम आने वाली थी उसमें 4 लोग एक साथ आए थे और उनमें से एक पूनम भी थी और उसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी पहले से नहीं थी। ना तो मुझे इस बात की जानकारी थी और ना ही पूनम को। प्रेजेंटेशन के बाद हम सबको लंच पर साथ ही जाना था, पर कोई काम निकल आने की वजह से टीम हेड ने हमारे सीईओ के साथ ऑफिस में ही लंच कर लिया था और दूसरे 2 मेंबर्स ने कहा कि वे भारत आए हैं तो यहाँ से शॉपिंग करने में ज़्यादा रुचि लेंगे, इसलिए वे दोनों अकेले मार्केट चले गए। और उसके बाद सतीश प्रोजेक्ट के दूसरे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा था और मुझ पर पूनम को लंच कराने का काम आ गया। मेरे बॉस ने उसे लंच कराने का काम मुझे सौंप दिया। फिर मेरे और उसके बारे में तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। हाँ, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगा, थोड़ी दिलचस्पी तो थी ही यह जानने में कि अब वो कैसी है, कैसा है उसका परिवार, इसलिए जाने से मना भी नहीं किया क्योंकि मैं भी उससे एक बार मिलना चाहता था। फिर इसी बात को लेकर मुझे मन में गिल्ट भी हुआ, तो पूनम को ऑफिस में छोड़ा और बॉस से परमिशन लेकर जल्दी से जल्दी घर आ गया, सीधा तुम्हारे पास, ताकि थोड़ी सी गिल्ट दूर हो जाए तुम्हारे मिलने के बाद। कहानी तो नहीं बना रहे तुम? काव्या को भरोसा तो हो रहा था गौरव की बात पर फिर भी वह डबल चेक करना चाहती थी। वैसे तो तुम्हें मेरी बात पर भरोसा होना चाहिए, लेकिन यदि नहीं है तो तुम खुद भी चेक कर सकती हो। सतीश से बात करा दो तुम्हें, वह अभी भी ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स ही तैयार कर रहा है। नहीं नहीं, तो तुम्हारा शुभ दूर हुआ या अब भी नाराज़ी रहोगी मुझसे? साफ साफ शब्दों में बता दो। बाहर चले ना रात को? काव्या को अपनी ओर खींचते हुए गौरव ने उससे बड़े ही प्यारे अंदाज में पूछा। काव्या ने सिर हिलाकर मौन हामी भर दी और गौरव के करीब चली आई। दोबारा डोरबेल बजी। काव्या ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उसकी पड़ोसन अंजलि खड़ी है। यार, थोड़ी सी चीनी मिलेगी क्या? जल्दबाजी में मेरी चीनी पूरी ख़त्म हो चुकी है। अमित से नज़र बचाकर आई हूँ, कल सोचा था मंगा लूँगी पर फिर से भूल गई घर के कामों में। एक खाली कटोरी उसकी ओर बढ़ाते हुए अंजलि ने बड़े ही प्यार से उससे कहा। काव्या कटोरी लेकर चीनी लाने किचन में चली आई और लौटते हुए उसकी आंखें गौरव से जा टकराई तो काव्या की ओर बड़े ही प्यारे अंदाज में देखकर उससे कहने लगी, अच्छा तो जनाब अब जल्दी घर आ गए हैं और जैसे कह रहे हों, देखो फिर आ गई ना अंजलि हमेशा की तरह। काव्या भी हौले से मुस्करा दी
और अंजलि को चीनी थमाते हुए उसके हाथ में कटोरी थमा दी। ओह, अच्छा हुआ, मैं तुम्हें बता दूं, 15 दिन बाद करवा चौथ है, याद है ना तुम्हें? और वैसे भी शादी के बाद का ये तुम्हारा पहला करवा चौथ होगा, इसलिए तुम तो रखोगी ही ना व्रत। तुम मेरे साथ ही पूजा कर लेना, समझी तुम? मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, अंजलि ने चहकते हुए कहा। हाँ सही है, मुझे तो पूजा कैसे होती है ये भी पता नहीं है, और इस बार मम्मी जी भी यहाँ नहीं आ सकेंगी क्योंकि पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं पूजा तुम्हारे साथ ही करूँगी। तुम्हें ही मुझे सब कुछ बताना होगा अंजलि, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब कुछ बता दूँगी तुम्हें। पर अभी चलूँ, चाय बनानी है, अमित मेरा घर पर वेट कर रहे हैं। और अंजलि वहाँ से भागती भागती चली गई। दूसरे दिन ऑफिस से लौटे तो गौरव थके हुए नज़र आ रहे थे। अरे, प्रेजेंटेशन तो कल था, पर तुम तो आज ज़्यादा थके हुए नज़र आ रहे हो, क्या हुआ? कौन सा इतना भारी भरकम काम कर कर आ रहे हो? काव्या उन्हें देखते ही बोली। हाँ, थका तो हूँ, क्योंकि परेशानी जो आज आई है, इसलिए मन और तन दोनों थके हुए हैं। क्या परेशानी? मुझे कल ही यूएसए के लिए रवाना होना है, 2 हफ्तों के लिए जाना होगा। यह सब सुनकर काव्या परेशान हो उठी। क्यों यूं अचानक? पूनम के साथ वह एक साथ कई सवाल उसने उससे पूछ लिए। कम ऑन काव्या, पूनम के साथ क्यों जाऊंगा? वो तो यहीं पर है, और वह भी महीने भर के लिए छुट्टी लेकर आई है वह यहाँ पर अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। तब तक तो मैं वहाँ से वापस भी लौटकर आ जाऊँगा। उससे मिलना एक इत्तेफाक था और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, समझी तुम? तो फिर यूँ अचानक क्यों जाना पड़ेगा? जाना तो सतीश को था, उसने पूरी तैयारियां भी कर ली थी, लेकिन कल उसकी माँ की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, उन्हें हार्ट अटैक आ गया है। उसकी जगह पर किसी न किसी को तो जाना ही पड़ेगा, वह क्योंकि नहीं जा सकता, इसलिए लास्ट मोमेंट पर मुझे भेजा जा रहा है, क्योंकि मेरा वीज़ा वगैरह बड़ी ही आसानी से हो गया है। पर मेरी तो पहली करवा चौथ होगी, क्या तुम नहीं रहोगे उस दिन मेरे साथ? माँ भी तो नहीं आ पा रही हैं, बिल्कुल अकेली, और यहाँ पर कैसे होगा ये सब? लगभग रुआंसी हो आई थी उसकी आवाज़। काव्या बेहद दुखी हो चली थी। क्या कर सकता हूँ मैं काव्या, तुम तो समझ सकती हो मेरी हालत, नौकरी तो करनी ही है, कोई अपने मन से थोड़े ही जा रहा हूँ। पर चाहे जो हो गौरव, करवा चौथ तक तो लौट आओगे ना तुम? मैं अकेले नहीं मनाना चाहती ये दिन, मेरी शादी के बाद का पहला करवा चौथ है। मैं कोशिश करूँगा काव्या, पर कुछ चीज़ों पर अपना बस नहीं चलता, तुम तो अच्छे से जानती हो। फिर काव्या और गौरव ने जल्दी जल्दी गौरव का सामान पैक किया, क्योंकि फ़्लाइट अगले दिन सुबह 11 बजे की थी। इन्हें जल्दबाजी में सब कुछ तैयारियां करनी पड़ी थी। काव्या एयरपोर्ट तक गौरव को छोड़ने गई, लेकिन उसके आंखों में अब भी आंसू थे। गौरव, प्लीज़ कोशिश करना कि करवा चौथ तक कैसे भी तुम आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी, मेरा पहला करवा चौथ है। टेक केयर। और गौरव वहाँ से चला गया। घर लौटी तो जैसे घर काव्या को खाने को दौड़ रहा था। बालकनी में खड़े होकर काव्या यही सोच रही थी कि जब गौरव पास होते हैं तो मैं कुछ न कुछ शिकायत ज़रूर करती रहती हूँ, बस अब तो जैसे आदत ही बन गई है शिकायत करने की। लेकिन जब वे नहीं साथ होते तो कितना प्यार आता है उन पर। क्या करूँ, अकेले वक्त भी तो नहीं बीतता। अब वो लौटेंगे तो पक्का शिकायत करना छोड़ दूंगी। अपने मोबाइल की रिंग सुनकर काव्या की तंद्रा टूटी। उसी कंपनी से कॉल था जहाँ पर कल उसने इंटरव्यू दिया था। उसे देखकर वह थोड़ी सी हैरान हुई, लेकिन वह इसी कॉल का इंतज़ार भी कर रही थी। उसका सिलेक्शन हो गया था और उसे 2 दिन बाद ही कंपनी ज्वाइन करना था। काव्या बहुत ज़्यादा खुश थी। मन हुआ कि तुरंत गौरव को यह खबर दे दे, पर उन तक अभी तो ये मैसेज पहुंच ही नहीं सकता। फिर भी काव्या ने गौरव को ईमेल में ये बात लिखकर संदेशा भेज ही दिया। आखिर वह ये खुशखबरी और किसके साथ शेयर कर सकती थी? उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। फिर जल्दी से अंजलि के घर गई और उसे भी ये बात जल्दी जल्दी खुशी खुशी बताई। गौरव की क्या प्रतिक्रिया है? अंजलि ने उसने अनायास ही पूछा।
उन्हें तो अभी पता ही नहीं है। उन्हें अभी ही तो एयरपोर्ट छोड़कर आ रही हूँ और फिर 2 सप्ताह के लिए वे यूएस गए हुए हैं और वो भी आज ही, और कोई चारा ही नहीं था। अरे, हमें बिना बताए? अंजलि बड़ी शरारत से मुस्कुराई। कल रात को ही तो पता चला है और आज ये चल भी दिए। लेकिन करवा चौथ तक तो आ जाएंगे ना? वैसे भी तुम्हारी पहली करवा चौथ का व्रत है। कह तो रहे थे कि मुश्किल है, पर मैंने तो बहुत बार कहा है कि उनसे कोशिश ज़रूर करना। वे कोशिश ज़रूर करेंगे और हो सके तो पहुंच भी जाएंगे। तुम लोगों की पहली करवा चौथ है तो देखना वे ज़रूर आ जाएंगे। काश ऐसा ही हो। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। मैं उनके बिना पहली करवा चौथ नहीं मनाना चाहती अंजलि, और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। फिर सब्जियों के दाम से लेकर घर के काम तक उन्होंने ढेर सारी बातें आपस में कर ली। दोनों फ्री बैठी थी और फिर बाद में काव्या चुपचाप घर लौट आई। अंजलि से बात करके वे कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। इसी बहाने उसका थोड़ा बहुत समय बीत गया। 2 दिन बाद ऑफिस ज्वाइन करना था उसे। वह थोड़ी बहुत आश्वस्त थी कि कम से कम ऑफिस ज्वाइन करने के बाद यह समय बड़े ही आसानी से निकल जाएगा, वरना गौरव के बिना रहना अब उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। और पूरे घर में अकेला व्यक्ति क्या ही कर पाएगा और कैसे समय बिताए भला। अगले दिन जब गौरव का फ़ोन आया तो उसने अपने सिलेक्शन की बात उसे बताई और फिर दोहरा दिया कि जाए जो हो, तुम्हें करवा चौथ तक तो वापस लौटना ही होगा। गौरव ने भी कहा कि वह पूरी की पूरी कोशिश करेगा वापस आने के लिए। दूसरे दिन से ही काव्या अब रोज़ ऑफिस जाने लगी। फिर उसके दिन अब जल्दी गुजरने लगे और हर शाम गौरव से बात तो हो ही जाती थी। दोनों आपस में वीडियो कॉल करके रोज़ बात कर ही लिया करते थे। करवा चौथ से 2 दिन पहले काव्या ने गौरव से फिर से पूछा, गौरव प्लीज़ तुम आ जाओगे ना? प्लीज़ आ जाना। कोशिश तो कर रहा हूँ काव्या, टिकट भी करवाई है, पर काम ख़त्म होता नहीं दिख रहा। मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। मेरी बहुत इच्छा है कि तुम रहो उस दिन। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, पर यदि प्यार से इस तरह बार बार बुलाती रही तो फिर मैं उड़कर चला आऊँगा, सब काम छोड़ छाड़ कर। क्या चलेगा तुम्हें? गौरव ने किस स्मित मुस्कान के साथ ये बात कही थी। वह उस पर बुरी तरह से रीझ गई थी। काव्या मन ही मन महसूस कर रही थी, अच्छा अब मजाक नहीं, ध्यान से सुनो। यदि मैं ना पहुंच सकूं तो तुम पूजा कर लेना समय से, और फिर मुझसे वेबकैम से बात करके खाना खा लेना। इसके सिवाय और कोई चारा नहीं हो सकता ना। तुम आ जाओ, बस मुझे यही चाहिए। ओके, आई विल ट्राई। अगले दिन उसने गौरव को फ़ोन मिलाया पर मिला नहीं, तो वो समझ गई कि शायद गौरव यहाँ आने के लिए निकला होगा और रास्ते में ही होगा और प्लेन में उनका कनेक्शन नहीं हो सकता। ईमेल चेक किया तो गौरव का कोई भी मैसेज वहाँ पर नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, शायद वह मुझे सरप्राइज़ देना चाहता है, इसलिए मेरे लिए कोई भी मेल नहीं छोड़ा है। अचानक आकर मुझे वह खुश करना चाहता है। अगले दिन करवा चौथ थी तो काव्या बहुत अच्छे से तैयार होकर ऑफिस गई। शाम को घर आकर वो बहुत अच्छे से तैयार हुई। सारी तैयारियां कर लेने के बाद उसने गौरव को फिर से फ़ोन मिलाया, पर इस बार भी आउट ऑफ कवरेज एरिया का सिग्नल दिख रहा था और वही मैसेज सुनाई दिया। अंजलि ने पहले ही उसे कह दिया था कि वो 8 बजे तक तैयार होकर बैठ जाए, काव्या के पास आ जाएगी, इसलिए वह भी तैयार होकर बैठे। फिर दोनों मिलकर आपस में मिलकर पूजा कर लेंगे। अभी वो पूजा का सामान लगा ही रही थी कि अचानक से डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने गौरव को देखकर वह उससे लिपट ही गई। उसे पता नहीं कितनी ज़्यादा खुशी हो रही थी और वह खुद पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। अरे अरे, ये क्या है? दरवाज़ा तो बंद कर लो कम से कम। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर दूसरों को पड़ सकता है। मुझे परवाह नहीं। अच्छा बाबा, चलो जल्दी से फ्रेश हो लो, तब तक मैं पूजा का सारा सामान लगाती हूँ। फिर पूजा करके चांद देखकर हम दोनों साथ ही मिलकर खाना खाएंगे, ठीक है? काव्या ने गौरव से बड़े ही प्यारे अंदाज में कहा। गौरव के हाथ से उसका सामान लेते हुए काव्या ने उसे अंदर ढकेल दिया। गौरव अंदर गए और शूज़ उतारने लगे।
इतने में दोबारा डोरबेल बजी। अंजलि होगी। गौरव, तुम जल्दी नहा लो, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही हूँ, तब तक हम दोनों पूजा कर लेते हैं। काव्या ने दरवाज़ा खोला तो सामने अंजलि ही थी। पता है, गौरव आ गए हैं और उन्होंने मुझे बिल्कुल सरप्राइज़ कर दिया है, काव्या ने चहकते हुए कहा। वो तो तुम्हारा चेहरा देखकर ही पता चल रहा है कि वो आ चुका है। चलो पूजा कर लें। इसके बाद मैंने अमित से कह दिया है कि जाओ छत पर जाकर चांद के लिए वेट करो, और जब चांद आ जाए तो हमें फ़ोन करके बता देना। अंजलि को अपने कपड़े लेकर गौरव बाथरूम की ओर जाते हुए दिखे। उसने हाथ उठाकर उनसे हाय करना चाहा, उनका अभिवादन किया और गौरव ने भी मुस्कुराकर वापस उसे जवाब दिया। तभी अचानक से फ़ोन की घंटी बजी। काव्या ने दौड़कर फ़ोन उठाया। क्या बात कर रहे हो? फ्लाइट डिले हो गई है, कल आओगे? कौन? पर तुम तो यहीं हो। गौरव, तुम मुझे 2 मिनट बाद फ़ोन करो। क्या हुआ? अंजलि अचानक से हैरान होकर बड़ी ही परेशानी में पूछने लगी। गौरव का फ़ोन है, कह रहे हैं कि उनकी फ़्लाइट यूं तो आज रात 8 बजे पहुंचने वाली थी, पर अचानक से किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से फ़्लाइट डिले हो गई है और वो कल सुबह 8 बजे तक ही आ पाएंगे, उससे पहले बिल्कुल नहीं आएंगे। कांपते हुए हाथों से काव्या एक सांस में कह गई। तो वो कौन है? अंजलि ज़ोर से चीखी। दोनों बाथरूम की ओर दौड़े और चेक करना चाहा कि अंदर कौन सा व्यक्ति है। बाथरूम की लाइट जल रही थी और लगातार नल में से पानी बह रहा था। उन दोनों ने पूरा घर छान लिया, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। काव्या और अंजलि ने देखा, बाथरूम की लाइट जल रही थी और नल भी लगातार चल रहा था, लेकिन घर में कोई भी नहीं था। वो दोनों डर और घबराहट से बुरी तरह कांपने लगी। उन्हें समझ में नहीं आया कि उनके साथ क्या हो रहा था। तुमने भी देखा था ना अंजलि? तुमने देखा था ना गौरव को? कहीं उन्हें देखना मेरी आंखों का भ्रम तो नहीं था? हाँ काव्या, हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था और उनसे हाय भी किया था अच्छी तरह से। हम दोनों को एक साथ भ्रम नहीं हो सकता। ओह माय गॉड, ओह गॉड। और फिर उसने तुमसे बातें भी तो की थी, और बाथरूम की लाइट और नल वो कैसे चल रहे थे भला? वो तो अपने आप नहीं हो सकते। दोनों अभी बातें कर ही रही थी कि काव्या का मोबाइल फिर से बज उठा और इस बार भी गौरव ही थे। काव्या, तुम क्या कह रही थी? मैं वहीं था? भुल्लक्कड़ कहीं की, मैं वहाँ कैसे हो सकता हूँ? मैं तो अभी यूएसए में ही हूँ, एयरपोर्ट पर। ये कैसे हो सकता है? तुम सेफ तो हो ना? कोई तकलीफ़ तो नहीं है ना वहाँ? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर मैं तुम्हें कैसे बताऊँ गौरव? और मैं अकेली भी नहीं थी, अंजलि थी, उसने भी तुम्हें देखा। और छोड़ो काव्या, तुम मेरे बारे में लगभग ज़्यादा सोचती हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा होगा। नाउ लिसन टू मी, जस्ट रिलैक्स एंड चिल। आराम से बैठो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं गौरव, अंजलि है वहाँ, ज़रा फ़ोन देना उससे मेरी बात कराओ। और सुनो, तुम आज या तो अंजलि के यहाँ रुक जाओ या फिर उसे अपने साथ सोने के लिए कह दो। प्लीज़ मेरे लिए अकेली मत रहना, समझी तुम? नहीं तो मुझे चिंता रहेगी तुम्हारी, पूरा ध्यान तुम्हारी तरफ ही लगा रहेगा। अंजलि को फ़ोन दो, मुझे उससे बात करनी है ज़रा 2 मिनट के लिए। काव्या ने फ़ोन अंजलि की ओर बढ़ा दिया। हेलो गौरव, काव्या सही कह रही है, केवल उसने ही नहीं, मैंने भी, हम दोनों ने मिलकर आपको। अंजलि, आप कैसी बात कर रही हैं? मैं यहीं पर हूँ यूएसए में, लगभग हंसते हुए आगे गौरव ने कहा। मेरे 15 दिन दूर रहने से मेरी बीवी को तो इल्यूशन हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ, आखिर वो 15 दिन पूरे घर में अकेली रही है, पर आपको तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? लेकिन हम दोनों सच कह रहे हैं गौरव, आप यकीन ही नहीं कर रहे हैं। अंजलि, आप ही कहिए, यकीन करने जैसी कोई बात है तो करूँ ना? चलो छोड़ो इन सबको। अच्छा एक बात सुनिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा था कि कल तो मैं वहाँ सवेरे आ ही जाऊँगा, आज रात आप प्लीज़ काव्या को बिल्कुल अकेले मत छोड़िएगा। लेकिन जिस तरह काव्या डरी हुई है, मैं नहीं चाहता कि वो आज रात घर पर अकेली रहे।
आप चाहें तो उसे अपने घर ले जा सकती हैं, या फिर अगर आप कंफर्टेबल हों तो आप आज की रात उसके साथ हमारे घर पर यहीं पर सो जाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वह कंफर्टेबल रहेगी। हाँ हाँ बिल्कुल गौरव, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस करवा चौथ की पूजा हो जाए, उसके बाद खाना खाने के बाद मैं यहीं आ जाती हूँ सोने के लिए। वैसे तो मैं और काव्या दोनों ही पूजा करने जाएंगे, फिर अमित से कह दूँगी मैं आपके यहाँ ही रात को रुक जाऊँगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लीजिए काव्या से बात कीजिए। यह कहते हुए अंजलि ने काव्या का मोबाइल उसे हाथ में थमा दिया। सुनो काव्या, आज रात तुम बिल्कुल अकेली मत रहना, समझी तुम? अंजलि से मैंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है, या तो तुम उसके घर जाना सोने के लिए, या फिर उसे कंफर्टेबल हो तो वह तुम्हारे साथ यहीं पर सो जाएगी, ठीक है? और हाँ, पूजा के बाद मुझे वीडियो कॉल कर लेना, ओके? हाँ गौरव, अकेले तो मैं रह भी नहीं सकूँगी, काश तुम आ जाते, कितना वेट कर रही थी मैं तुम्हारा। कल तो आ ही रहा हूँ ना काव्या, प्लीज़ किसी बात का टेंशन मत लो, सुबह तक की तो बात है। टेक केयर, ओके, बाय। हाँ कॉल करती हूँ, ठीक है, पूजा के बाद, ओके। फ़ोन रखते हुए काव्या ने बड़े ही प्यार से और हैरानी से उससे कहा, अंजलि देखा था ना तुमने भी? हाँ यार, पर पता नहीं अब कोई एक्सप्लेनेशन भी तो नहीं है, घर में कोई है ही नहीं तो हम दोनों ने देखा क्या? हाँ लेकिन कोई तो था। अरे अब छोड़ ये बातें, चल चांद आ गया होगा, चल टेरेस पे चलते हैं और चांद को अर्घ देते हैं। पूजा की थाली लेकर छत पर चलते हैं। अंजलि ने खुद टेबल पर से पूजा की थाली उठाई और काव्या का हाथ पकड़ा और बोली, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम चाबी ले लो घर की और चलो, मैं आ जाती हूँ। काव्या जैसे कुछ समझ पाने की स्थिति में ही नहीं थी। उसे तो जैसे अंजलि ने कहा उसने चुपचाप वैसे ही किया। फ्लैट की चाबी ली, फ्लैट बंद किया और टेरेस पर चल दी। अंजलि उसे अपने घर ले गई। वहाँ से पूजा की थाली लेकर दोनों छत पर चली आईं। उनकी बहुमंजिला इमारत की छत पर बहुत सारी बिल्डिंग की महिलाएं सजी धजी अपने अपने पतियों के साथ चांद के निकलने का इंतज़ार कर रही थी। वे भी उन दोनों के साथ आकर खड़ी हो गई और सबके साथ हंसने बोलने लगी। अंजलि ने एक हाथ में पूजा की थाली तो दूसरे हाथ में काव्या का हाथ थामा हुआ था। वह जानती थी काव्या बहुत ज़्यादा परेशान है और वह सीधे अमित के पास जा पहुंची। अमित उन्हें साथ देखकर मुस्कुराया। अरे तुम दोनों आ गई, चांद निकलता तो मैं फ़ोन कर देता ना, अभी से क्यों ऊपर आ गए तुम दोनों? अभी तो आया नहीं है चांद। अंजलि बोली, हाँ हम दोनों थोड़ा डरे हुए हैं तो सोचा तुम्हारे पास ऊपर आ जाएं टेरेस पर। क्यों, क्या हुआ, किस बात से डर गए तुम दोनों? फिर अंजलि ने अमित को सारी बात बताई कि उन दोनों ने गौरव को उसके घर पर देखा, लेकिन गौरव तो अभी यहाँ इंडिया आए ही नहीं हैं और वे अभी भी यूएसए के एयरपोर्ट पर हैं। उनकी बातें सुनकर अमित मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैं समझ गया, सुबह से बिना पानी पिए हुए उपवास किया हुआ है ना, शायद इसीलिए कुछ का कुछ दिख रही हो तुम दोनों को। कुछ नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, बस चांद आते ही अर्घ देकर खाना खा लेना, फिर सब ठीक हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। अंजलि इस बार बुरी तरह से झल्ला गई। अरे बात वो नहीं है, न तुम समझ रहे हो ना ही गौरव, और कोई मान ही नहीं रहा हम दोनों की बात। हम कह रहे हैं ना हमने गौरव को देखा था, मानने जैसी बात हो तब तो माने कोई। अमित ने शांत होकर कहा, ठीक है, पर मैं और काव्या बुरी तरह से डर गए हैं और गौरव ने रिक्वेस्ट की है कि यदि आज रात मैं काव्या के साथ रुक जाऊं तो अच्छा होगा, या वो मेरे पास आकर सोएगी या मैं उसके साथ जाकर सो लूँगी। हाँ क्यों नहीं, आज रात की ही तो बात है, सवेरे तो वो खुद ही गौरव पहुंच ही जाएगा। अमित ने हामी भर दी। पूजा करने के बाद काव्या, अंजलि और अमित तीनों नीचे उतरे तो अंजलि बोली, तू घर चल काव्या, मैं चेंज करके आती हूँ और खाना खा के बस आधे घंटे में तुम्हारे यहाँ पहुँच जाऊँगी, ठीक है? तुम चिंता मत करना। काव्या का एक मन हुआ कि कह दे मुझे नहीं जाना अपने घर, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर उसने घड़ी पर नज़र डाली। उस वक्त 9:45 बज रहे थे। उसे याद आया कि गौरव ने उससे कहा था कि उसकी फ़्लाइट
पूरे 10 बजे हैं, यानी अगर उसे वीडियो कॉल करना है तो केवल 15 मिनट ही शेष रखे हैं। तो उसने वीडियो कॉल भी जल्दी से जल्दी करना ही था। ये सोचते ही उसने अंजलि की ओर देखकर हामी में सिर हिलाया और चुपचाप अपने फ्लैट में चली गई। घर पहुंचते ही उसने गौरव को जल्दी से जल्दी कॉल मिलाया। कॉल पर उसने उससे बातें की। गौरव उसे देखते ही बोला, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, इस न्यू आउटफिट में बहुत प्यारी लग रही हो काव्या। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हमारा पहली करवा चौथ पर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। आई होप यू अंडरस्टैंड जान। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें भी उतना ही बुरा लग रहा है जितना मुझे, पर छोड़ो, यह सब तो होता ही रहता है। कोई बात नहीं, अगली बार कवर अप कर देना। अब जॉब तो नहीं छोड़ सकते ना, होता है ज़िंदगी में ऐसा। यह कहकर काव्या अब थोड़ा सा हंस दी। अरे तुम गुस्सा कर लेती तो कम से कम मेरा गिल्ट तो थोड़ा बहुत कम होता, पर ये प्यार से बात करने की बात तो बड़ी ही अजीब है। बिल्कुल अच्छी बच्ची की तरह तुम मेरी हर बात मान लेती हो, तो फिर मुझे और ज़्यादा गिल्ट होता है, समझी तुम? सच? अरे कल आ रहे हो ना, बस सामने से बात कर लेंगे। तुम कोई भी टेंशन मत लो, ठीक है? कर लूँगी गुस्सा सामने से तुम्हें, फिर खुश हो लेना। ये कहकर काव्या फिर से हंस दी। सुनो, तुमने कुछ खाया कि नहीं? चलो मेरे सामने से जल्दी से तोड़ो अपना व्रत, कुछ न कुछ अपने मुंह में डाल दो। काव्या जल्दी से डाइनिंग टेबल की ओर गई और थाली में उसने जो खाना बना कर रखा था उसमें से खुद के लिए खाना परोसा और गौरव के सामने ही थोड़ा सा खाना अपने मुंह में डाल दिया। उसने व्रत उसकी के सामने तोड़ा। चलो काव्या, अब रखता हूँ, बोर्डिंग का टाइम हो गया है, कल मिलते हैं, बाय जान। मैं 8 बजे तक पहुँच जाऊँगा। लव यू टू, लव यू लॉट्स। और ये कहते दोनों ने फ़ोन रख दिया। काव्या ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और मोबाइल सोफे पर पटक दिया। उसे एहसास हुआ कि वाकई उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। पूरा दिन काम करने की वजह से उसे और भी ज़्यादा भूख लगी थी। उसने पहले तो जल्दी जल्दी खाना खाया और फिर झटपट चेंज कर लिया। अभी वो किचन समेट ही रही थी कि अचानक से फिर से डोरबेल बजी। काव्या एक पल के लिए बुरी तरह से कांप गई। उसे 2 घंटे पहले घटी हुई घटना अचानक से याद हो गई। फिर उसने हिम्मत बटोरी और सोचा कि अरे अंजलि होगी, उससे भला क्या डरना। उसने दरवाज़ा खोला, बाहर अंजलि ही थी। उसकी जान में जान आई अंजलि को देखकर। अच्छा हुआ तू जल्दी आ गई। अंजलि को देखते ही काव्या ने उससे कहा, आजा, चल अंदर आजा। हाँ हाँ, बस चेंज किया अमित ने और मैंने खाया और आ गई मैं तेरे पास, ठीक है? तेरी बात हो गई गौरव से? वीडियो कॉल कर लिया? हाँ हाँ, बात हो गई और उन्होंने प्लेन भी बोर्ड कर लिया है। बस कल सवेरे मॉर्निंग में 8 बजे पहुंच जाएंगे और फिर आमने सामने मिल बैठेंगे। गुड, कल तो वो आ ही जाएंगे। अभी अंजलि ये कह ही रही थी कि बात काटते हुए काव्या ने कहा, हाँ, और तुझे अपनी ड्यूटी से छुट्टी मिल जाएगी। ड्यूटी? और नहीं तो क्या, कल अपने पति के साथ सो पाएगी। आज तो छुट्टी हो गई तेरी। यह कहते हुए बुरी तरह से खिलखिला दी थी वह। माहौल को हल्का रखना चाहती थी काव्या। अंजलि भी धीरे से मुस्कुरा दी, फिर बोली, अरे कुछ लोगों को अपनी ड्यूटी से कभी भी छुट्टी नहीं मिलती, समझी तुम? यहाँ ख़त्म तो कहीं और चालू। और क्या भाई, मेरे यहाँ आज के बाद तुझे नहीं करनी पड़ेगी ड्यूटी, समझी तुम? गौरव हमेशा मेरे साथ रहते हैं, काव्या ने बड़े ही प्यारे अंदाज में उससे कहा। हाँ हाँ, मुझे पता है, गौरव बड़ा ध्यान रखते हैं तेरा, और पता है तू भी बड़ी समझदार है, कभी किसी को मौका नहीं देगी। पर तुझे एक और बात बतानी है मुझे। क्या? क्या बताना चाहती है तू? अरे अंदर तो चल, पहले आराम से सोते हैं, बिस्तर पर लेट कर आराम से बताती हूँ। दोनों पड़ोसनें अब बिस्तर पर आकर लेट गई। हाँ, अब बता, क्या बताना चाहती है तू? काव्या ने अंजलि से कहा। पता है, आज की घटना के बाद मुझे वो बात याद आई जो मेरी पहली मेड ने मुझे यहाँ पहली पहली बार आने पर बताई थी, जब मैं इस फ्लैट में नई नई आकर रहने आई थी। किस घटना के बाद? कौन सी बात, बता मुझे। अरे वही जो हमने देखा। वो कह रही थी कि हमारी पड़ोस की जो बिल्डिंग है ना, उसकी 12वीं मंजिल पर एक कपल रहता था कुछ साल पहले। अच्छा, तो फिर?
अंजलि, रात को ऐसी बातें करके तू मुझे डरा मत प्लीज़। अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो बिल्कुल मत बता, मैं बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं हूँ। अरे डरा नहीं रही हूँ, और ये बात डराने वाली है भी नहीं, समझी। आगे तो सुन। उनकी शादी को 2-3 साल ही हुए थे और बीवी कंसीव नहीं कर पा रही थी, उनको बच्चा नहीं हो रहा था। जब उन लोगों ने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि समस्या बीवी को ही थी। हस्बैंड बिल्कुल फिट था, तो वो डरने लगी कि कहीं उसका पति उसे ज़िंदगी भर के लिए छोड़ ना दे। फिर क्या हुआ? काव्या को आगे जानने की उत्सुकता हुई। हालांकि उसका पति उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और इस छोटी सी बात के लिए वह उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता, पर उसे न जाने क्यों अपने पति पर हमेशा शक होने लगा। शायद अपनी कमी की वजह से दोनों में अब आए दिन झगड़े होने लगे, पर वो अलग नहीं हुए, वहीं उसी फ्लैट में साथ साथ रहते थे। पत्नी ने कई बार अपने पति पर शक के आरोप भी लगाए और फिर तलाक भी मांगा, लेकिन पति हर बार समझा लेता था। उसे लगता था ये कोई बात नहीं है। शायद अपनी पत्नी से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, पर पत्नी थी कि समझ जाती, फिर वहीं लौट आती। हर बार की उनका यही नाटक था। एक दिन न जाने क्यों पति का सब्र भी जवाब दे गया और उन दोनों में भयंकर झगड़ा हुआ। उसने कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो लो, मैं आज अपना जीवन यहीं पर ख़त्म कर लेता हूँ। और वो अपने फ्लैट की विंडो पर चढ़ गया, 12वीं मंजिल की विंडो पर। उसे चढ़ता देखकर उसकी बीवी उसे पकड़ने आई। वो उसे मना लेना चाहती थी, सोच रही थी कि अब बिल्कुल भी शक नहीं करूँगी और अपने पति को किसी भी बात के लिए परेशान नहीं करेगी। लेकिन न जाने अचानक क्या हुआ कि अपने पति को पकड़ने की कोशिश में वो और उसके पति दोनों एक साथ एक ही बार में अपना संतुलन खो बैठे और वहीं से 12वीं मंजिल से नीचे आ गिरे। उफ, कितना दुखद है। काव्या की आवाज़ में अब दर्द साफ झलक रहा था। हाँ वो तो है, पर कहते हैं उसके बाद से उसकी पत्नी को आसपास की जो भी बिल्डिंग्स में देखते हैं लोग, ख़ास तौर पर उन्हें उन लोगों ने देखा है जिनके यहाँ कपल्स के बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है। अंजलि यह कहते हुए मुस्करा दी और आगे बोली, शायद अपनी गलती किसी और को दोहराता हुआ देखकर वो कपल्स को पहले से ही सावधान करती है और समझाने आ जाती हो। अंजलि, रात को प्लीज़ डरा मत, यह सब बातें अब बंद कर दे। वैसे भी मेरे पति को पिछले 15 दिनों से है ही नहीं, तो लड़ाई कैसी होगी भला, तू ही बता। काव्या की आवाज़ में डर भी था और शिकायत भी साफ झलक रही थी। तो उससे पहली लड़ी होगी ज़रूर तू, यह कहकर अंजलि थोड़ा सा फिर हंस पड़ी। ए चल सो जाते हैं, फालतू की बातें मत कर, हम लोग बिल्कुल नहीं झगड़ते। तू तो मेरा दम निकाल के ही दम लेगी। हाँ हाँ चल, मुझे भी नींद आ रही है, सो जाते हैं, अंजलि ने जमाई लेते हुए कहा। और सुन, सुबह मुझे जल्दी जाना है घर, तुझे डिस्टर्ब किए बिना ही मैं चुपचाप उठकर चल जाऊंगी, समझी तुम। डर मत जाना मुझे अपने बिस्तर पर ना देखकर। ज़रा सी खटपट से मेरी नींद खुल जाती है यार, तू चिंता मत कर। तू उठेगी तो मुझे पता चल ही जाएगा, मेरी नींद अपने आप ही खुल जाएगी, समझी तुम, काव्या ने कहा। और फिर दिन भर का निर्जल उपवास और उसके बाद खाना खाने के बाद तुरंत जैसे नींद आती है, बस वैसी ही नींद उन दोनों को, दोनों पड़ोसनों को जल्दी से जल्दी आ गई। सुबह काव्या की नींद डोरबेल बजने से खुली। उसकी नज़र बेड के ठीक सामने लगी हुई घड़ी पर पड़ी। उसने समय देखा, घड़ी में 8 बज चुके थे। उसने बिस्तर पर अपने बगल में ध्यान से देखा तो अंजलि अपने घर चली गई थी। शायद उसे पता ही नहीं चला। उसे आज उठने में बड़ी देर हो गई। ये सोचते ही उसे एहसास हुआ कि बाहर दरवाजे पर गौरव होंगे। तब तक डोरबेल दोबारा बज उठी। काव्या झटके से उठी और दरवाज़ा खोला। सामने गौरव ही थे। गौरव को देखकर काव्या बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अरे अभी तक उठी नहीं हमारी बेगम? गौरव ने उसका उन्नीदा चेहरा देखकर अंदाज़ा लगाया। हाँ, बड़ी गहरी नींद आई रात को। अंजलि भी कब चली गई अपने घर पता ही नहीं चला।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम नींद अच्छी आई, मतलब डर पूरी तरह से निकल गया होगा तुम्हारा। रात को जो बहकी बहकी बातें कर रही थी। गौरव अपना सामान अंदर लाते हुए बोला, हाँ चलो आ जाओ अंदर, मैं हम दोनों के लिए चाय चढ़ाती हूँ। वैसे मैं समझ ही गया था कि तुम्हारी अब तक नींद खुली नहीं है। कैसे? तुम कैसे समझ गए कि मेरी नींद नहीं खुली है? अरे भाई, मैंने व्हाट्सएप किया था तुम्हें एयरपोर्ट से कि मेरा प्लेन लैंड हो गया है और मैं समय पर आ जाऊंगा, पर तुमने वो देखा ही नहीं था। इसी से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम अब तक सो रही हो। ओह हाँ, कल तो तुमसे बात करने के बाद से मैंने फ़ोन देखा ही नहीं है, वहीं सोफ़ा पर ही पड़ा है। यह कहते हुए काव्या ने सोफे पर पड़ा फ़ोन उठाया। व्हाट्सएप पर दो बिना पढ़े हुए मैसेज थे। एक गौरव का था जो उसने अभी अभी उसे बताया था, जो सुबह सुबह ही आया था, और दूसरा अंजलि का था। अंजलि का मैसेज? शायद जगाना नहीं चाहती थी तो मैसेज डाल दिया होगा कि यह सोचते हुए काव्या ने उसका मैसेज पढ़ना शुरू किया। उसका मैसेज स्क्रॉल किया तो उसका ध्यान गया कि अंजलि का मैसेज रात 10:30 बजे का है। वो एक सांस में पूरा मैसेज पढ़ गई। खाना खाते ही अंजलि को उल्टियाँ होने लगी थी। यहाँ पास के हॉस्पिटल में उसे दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि उसे पानी ना पीने की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया है। सलाइन लगा दी है, उसे पूरा होने में समय लगेगा। इसलिए काव्या, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें मैसेज कर दूं, वो रात भर हॉस्पिटल में ही रहेगी। मैं सुबह आपको उसकी तबीयत की खबर दे दूंगा। अमित। यह पढ़ते ही काव्या के हाथ से मोबाइल छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। उसे ये समझ में आ रहा था कि कौन था वो जो उससे बार बार मिलकर उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, कमेंट्स में आप हमें ज़रूर बताइए कि वो कौन था। हम आपके जवाब का इंतज़ार करेंगे। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।